बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन विंग्स की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही चटपटे और बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं और इनका टेस्ट तो लाजवाब है। अंदर से ये जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा और इसके साथ एक ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी सी चटनी आपको बनाना सिखाऊंगी जो इसके मज़े को दुबाला करेगी। वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम विंग्स लिए हैं जिनको अभी मैंने धोया बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप पानी का शामिल कर दूँगी और पानी शामिल करने के बाद इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच सिरके के शामिल करूँगी और इसके बाद 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक का और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। एक तो जब इसको बनाएंगे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, दूसरा ये जब इसको साफ़ करेंगे बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएंगे। इसको 10-15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं इसको वॉश करके आपको चेक करवाती हूँ। 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट रखने के बाद मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल की है और 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल की है लाल मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ चम्मच जाएगा इसमें नमक का, हाफ़ चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा कुटा हुआ और 1 चम्मच भर के मैंने साबुत सूखा धनिया जो है उसको दादर करके पीस लिया वो जाएगा और हाफ़ चम्मच इसमें चाट मसाले का शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही चटपटी और बहुत ही क्रिस्पी ये विंग्स बनेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बॉल ली है, उसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 कप बेसन का लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर का। हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर इस्तेमाल किया है और हाफ़ चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है लाल मिर्च का और हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर आप येलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए शामिल किया है कि इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसका हमने एक बैटर बना लेना है जो ज़्यादा पतला नहीं हो, बस एक अच्छा सा थिक सा इसका बैटर बनाएंगे। मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ मैं आपको। इतनी थिकनेस होनी चाहिए ताकि अच्छे तरीके से विंग्स के ऊपर कोटिंग हो जाए। अब इस बेसन वाले मटेरियल को हम विंग्स के ऊपर लगा देंगे और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस रेसिपी को आपने ट्राई करके इसके प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने मुझे ज़रूर देने हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिए। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बेसन कोट हो गया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल अच्छे तरीके से गरम कर लिया है और एक एक विंग्स करके इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल का टेम्परेचर बहुत तेज़ होना चाहिए, इतना भी तेज़ नहीं होना चाहिए। बस इसका जो टेम्परेचर है आपने स्लो नहीं रखना। अगर स्लो टेम्परेचर में आपने इस विंग्स को फ्राई करेंगे तो वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और इसका जो है फ्राई करने की टाइमिंग है तकरीबन मैक्सिमम 5 से 6 मिनट। बहुत जल्दी ये जो है ना फ्राई हो जाते हैं। एक एक करके हमने विंग्स शामिल कर दिए हैं जितने कढ़ाई में आ सकते थे। 2 से 3 मिनट हम एक साइड से इसको फ्राई होने देंगे और उसके बाद इसकी हम साइड चेंज करेंगे और दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर आने देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है और तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे फ्राई करते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको हम निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अब तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल होता ही नहीं है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह से। इनका कलर चेक करें, मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल में इमली ली थी, तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसको भिगो दिया था। इसका पल्प मैंने इस्तेमाल किया है। बहुत ही खट्टी मीठी और बहुत ही ये टेस्टी विंग्स के साथ जो है चटनी लगेगी। ये हरी चटनी है, सिर्फ पुदीना और हरी मिर्च को अच्छे तरीके से मैंने कोट लिया है और ये शामिल किया है। और तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने
चाट मसाला शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ले जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खट्टी मीठी सी जो है वो चटनी विंग्स के साथ बनकर रेडी है। बहुत ही ये मज़ेदार लगती है। अब विंग्स को और मज़ीद चटपटा बनाने के लिए हाफ़ चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है और इसको अच्छे तरीके से हम जो है मिक्स कर लेंगे। और इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। इसकी आवाज़ चेक करें माशाल्लाह से कितने ये क्रिस्पी बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से बहुत ही जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी विंग्स बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।